हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो अबेकस पे डिपेंड है। सिर्फ मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ और ये मोस्टली फर्स्ट और सेकंड क्लास के बच्चों के लिए है और उनके पेरेंट्स के लिए भी है, क्योंकि पेरेंट्स की क्वेरी थी कि हमें अबेकस के बारे में हमें नॉलेज ही नहीं है, तो फिर हम बच्चों की तैयारी कैसे करवाएं, क्योंकि अभी जो ये टाइम पीरियड है ये एग्जाम का टाइम पीरियड चल रखा है। आज अबेकस के बारे में बेसिक से लेके जो भी बच्चों के सिलेबस में चीजें हैं वो सारी की सारी कवर करवाऊंगी मैं। प्लीज ध्यान से देखना, ठीक है। और बच्चों को तो इतनी नॉलेज है, लेकिन ठीक है भाई, पेरेंट्स को नहीं पता है, तो पेरेंट्स के लिए ये वीडियो है ताकि किसी भी बच्चे को किसी भी टाइप का डाउट है तो वो क्लियर करवा सके इजीली, ठीक है। तो जैसे कि आप सबको दिखाई दे रहा है, ये जो दिखाई दे रहा है ये हमारा अबेकस टूल है। इस पे ही जो भी कैलकुलेशन करनी होती है हमें वो इस टूल के जरिए करते हैं हम अबेकस पे, ठीक है। अब इस टूल पे जाने से पहले हम बच्चों को फिंगर काउंटिंग सिखाते हैं। तो पहले हम फिंगर काउंटिंग से शुरू करते हैं। वैसे नॉर्मली सबको काउंटिंग आती है, लेकिन हम हैंड्स पे कितना काउंट कर सकते हैं? हैंड्स पे तो सिर्फ हम 10 तक काउंट कर सकते हैं नॉर्मली मैथ में, लेकिन अबेकस में हम अपने बोथ हैंड पे 99 तक काउंट कर सकते हैं। अब सभी ये शौक होंगे, ये ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन ये हो सकता है। तो अभी हम शुरू करते हैं बगैर कोई टाइम वेस्ट के। सबसे पहले हमें अपना राइट हैंड रेज करना है और ऐसे फिस्ट बनानी है। ये फिस्ट जो होती है ये अबेकस में जीरो को शो करती है। ये है हमारा जीरो। फिर हमें सिर्फ वन फिंगर, क्योंकि नॉर्मली अगर हम वन बनाते हैं तो हम ऐसे शो करते हैं, इट्स वन। देन टू के लिए टू फिंगर्स अप, थ्री थ्री फिंगर्स अप, फोर के लिए फोर फिंगर्स अप। अब फाइव में क्या होता है? फाइव में अबेकस में थम थम को शो करते हैं हम फाइव के लिए, इट्स फाइव। देन सिक्स, सिक्स के लिए फाइव और वन, क्योंकि फाइव और वन सिक्स होता है, तो ये तो हमारा फाइव हुआ, इसके साथ वन और ज्वाइन कर देंगे, इट मीन्स ये हमारा सिक्स हो गया। इसको हम स्माइल से भी बच्चों को याद करवाते हैं, इट स्माइल मीन्स सिक्स। देन इट्स सेवन, फाइव और टू का कॉम्बिनेशन जो होता है वो हमारा सेवन होता है, इट्स सेवन। इसको हम बिग स्माइल भी बोलते हैं बच्चों को, ताकि इजीली याद हो जाए। देन एट, एट हम मतलब फाइव के साथ थ्री फिंगर्स ऐसे शो करनी होती है, ये हमारा एट है। देन फाइव और फोर फिंगर्स, ये नाइन। अब टेन के लिए टेन में टू नंबर्स होते हैं, तो इसलिए हमने दोनों हैंड्स का यूज करना होता है। जैसे हमने नाइन बनाया, हमेशा जब भी नाइन बनेगा, क्योंकि नाइन के बाद तो 10 या 20 कुछ भी आएगा, इट मीन्स जीरो वाला नंबर तो आएगा ही, तो हमें नाइन से ही हमेशा जीरो बनानी है। जीरो एंड वन देयर, सो इट्स 10। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, तो 1 0 10। जैसे हम अगर लिखेंगे तो भी हमारा क्या होता है? 1, ये 10 है हमारा। सो जीरो हमारे राइट हैंड साइड है और 1 हमारे लेफ्ट हैंड साइड है। सेम हमें हैंड्स पे भी शो करना है कि 1 देयर एंड 0 देयर, इट्स 10। सेम ऐसे फिर 11, सो 1 1 11, 12 1 2 12, 13 1 3 13, 14 1 4 14, 15 1 5 15, 16 1 6 16, 17 1 7 17, 18 1 8 18, ये थ्री फिंगर्स दिखाएंगे हम ऐसे, ठीक है। 19 के लिए 1 9 19, now 20, so at first we will make 0 from 9 and 2 from 1, as like 2 0 20। तो ऐसे ही हमें सारे के सारे नंबर बना देने हैं। जैसे 30 बनाएंगे तो 3 0। अब 20 का कोई भी नंबर बनाना है, एज लाइक 35, सो 3 and 5 35। 40 4 4 0 40, 50 के लिए 5 0 50, 60 70 80 90, ऐसे ही। फिर 99 के लिए हमें बोथ हैंड ऐसे अप कर देने हैं, ठीक है। ये भी 9, ये भी 9, इट्स 99। अब 100 में 3 नंबर्स होते हैं हमारे पास, 1 0 0 100, बट हमारे पास तो 2 ही एंड है, इसलिए जब भी 99 से अबव जो भी काउंटिंग होती है वो हमेशा हम टूल पे बनाते हैं, ठीक है। अब देखो हमने 99 तक काउंट कर दिया और सिर्फ हमने 2 हैंड्स का ही यूज किया है, लेकिन नॉर्मल मैथ में हम कितना काउंट कर लेते हैं? बाई चांस अगर ये भी हम सभी
पार्टीशन भी काउंट करते हैं तो भी मे बी 28 या 30 के लगभग यही होता है हमारा, है ना। लेकिन अबेकस में हमने 99 तक काउंट किया 2 हैंड्स पे। अब फिंगर काउंटिंग के बाद यही होता है हमारा फिंगर काउंटिंग। फिर हम चलते हैं टूल पे। तो पहले मैं टूल को डिस्क्राइब करती हूँ। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा है, जो आउटर साइड है ये टूल की, इसको हम फ्रेम बोलते हैं, ठीक है। अब जो मिडल वाली रोड है, ये वाली थिक रोड, ये हमारी वैल्यू बार है। अब ये वैल्यू बार क्यों है? वैल्यू बार मतलब वैल्यू बार से ही हमें पता चल रहा है वैल्यू मतलब किसी ना किसी चीज की वैल्यू। तो वैल्यू का मतलब जब भी देखो ये येलो कलर में जो भी दिखाई दे रही है, इनको हम बीट्स बोलते हैं। जब भी कोई बीट्स हमारी ये थिक वाली रोड से टच होगी, इट मीन्स वो कुछ ना कुछ वैल्यू देगी। इसीलिए इस रोड को हम वैल्यू बार बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने ये बीट्स डाउन किया, इट मीन्स इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है, लेकिन अभी आपको पता ही नहीं है कि इनकी बीट्स की वैल्यू क्या है, तो आपको पता नहीं चल पा रहा। लेकिन पहले हम ये बताएंगे कि अपर वाली जो बीट्स है उन सब की वैल्यू 5 होती है। चाहे आप कोई भी बीट्स यूज करो, सबकी वैल्यू 5 होगी। जो हमारी डाउन वाली बीट्स हैं उन सब की वैल्यू 1 होती है। दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, ठीक है। ये सब 1 1 है। तो जैसे कि अगर 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, एज लाइक 1 एंड 1। ये 2 बिट्स है, इट मीन्स 1 और 1, तो 2 बिट्स मिलके 2 आंसर हो गया। If we will take 3 bits, it means 1 value this one, 1 value this one, 1 value this one, so answer will be 3. Then we will use 4 bits, it means 4 bits means value will be 4, okay. Upper bits value is 5, ठीक है। बस ये चीज याद रखनी होती है हमें। अब आप सबको ये वैल्यू बार पे ये डॉट दिखाई दे रहे होंगे, ब्लैक ब्लैक डॉट, ये हमारे क्या होते हैं? बार प्लेस डॉट, एज लाइक जैसे यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, थाउजेंड प्लेस, समथिंग, ठीक है। तो आप किसी को भी एज्यूम कर सकते हो। वैसे हम अगर हम डिनोट करते हैं तो सेंटर वाला जो डॉट होता है उसको हम यूनिट प्लेस डॉट बोलते हैं। तो ये हमारा सेंटर डॉट है, क्योंकि इस बार ये वैल्यू बार है, इस पे 5 डॉट है। अब 5 डॉट में मिडिल वाला डॉट कौन सा होगा? जो थर्ड वन डॉट होगा वो हमारा मिडिल डॉट होगा, ठीक है। और जो ये मिडिल डॉट है इसको वैल्यू बार प्लेस यूनिट प्लेस डॉट बोलते हैं। यूनिट प्लेस मीन्स जैसे नॉर्मल मैथ में अगर हम कोई भी नंबर लिखते हैं, जैसे ये 10 लिख रखा है हमने, तो ये हमारा 0 जो है ये वंस प्लेस पे है, ये वंस प्लेस, ये टेंस प्लेस। सेम ऐसे ही जो हमारा ये मिडल वाली जो डॉट है इसको हम बोलते हैं वंस प्लेस, या फिर यूनिट प्लेस भी बोल सकते हो। जो आपका मन हो वो बोल सकते हो, जो आपको सही लगता है, जो भी आपके रूटीन में यूज होता है वही आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अब हमेशा हमें लेफ्ट हैंड साइड को मूव करना होता है, क्योंकि मैथ में भी नॉर्मली हम ऐसे ही तो करते हैं ना। वंस प्लेस हमने यहाँ पे लिखा, इससे फिर लेफ्ट साइड में हम मूव करते जाएंगे। ये वंस, टेंस, फिर आगे भी अगर मूव करेंगे तो 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। सेम हियर, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसे हम आगे की साइड बढ़ते जाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी तो फर्स्ट और सेकंड के बच्चे हैं, तो सिर्फ हमें 1 रोड ही यूज करनी है, दैट्स इट। अब हमारी बात आती है कि फिंगर काउंटिंग हो चुकी। अब इन सब के बारे में हमारा मतलब जो भी टूल के बारे में जो भी चीजें थी वो भी मैंने सारी बता दी। अब टूल पे हम नंबरिंग कैसे बनाएंगे? जैसे हमें 1 बनाना है तो 1 के लिए 1 बिट्स को हमें वैल्यू बार से टच करना है, तो ये हो गया हमारा 1। अब इसको हम जब अप करेंगे तो हमेशा थंब का यूज करते हैं। अप करने का मतलब है कि उसको हम ऐड कर रहे हैं। जब भी कोई बिट्स वैल्यू बार की साइड जाएगी तो वो ऐड होगी। लेकिन देखो आपको 2 पार्टीशन दिखाई दे रहे हैं, एक अपर वाला, एक डाउन वाला। डाउन वाले में जब भी हम बिट्स को अप करते हैं तो हम थंब का यूज करते हैं। जब भी हम इसको डाउन करेंगे तो इंडेक्स फिंगर का यूज करेंगे। डाउन जब हम कर रहे हैं इसका मतलब ये है वो नंबर माइनस हो रहा है, क्योंकि हम उसको वहां से रिमूव कर रहे हैं। जैसे कि ये 1 बनाया मैंने, अब इस 1 को माइनस करना है तो हम इंडेक्स फिंगर का यूज करेंगे और इसको डाउन कर देंगे। अब यहाँ पे कोई भी बिट्स नहीं है। जब यहाँ पे कोई बिट्स नहीं होती है तो उसकी वैल्यू होती है 0, ठीक है। अब हमें 2 बनाना है टूल पे, तो 2 बनाना है तो ये सेंटर रोड पे हमें 2 बिट्स को टुगेदर अप करना है, और वो भी थंब की सहायता से। तो 2 बिट्स अप, दिस वन इज 2।
अभी देखो 2 बिट्स हमारी वैल्यू बार को टच कर रही हैं, इट मीन्स इसकी वैल्यू क्या है 2। ओके, अब हम इसको रिमूव करेंगे, इट मीन्स 2 बिट्स को टुगेदर डाउन कर देंगे हम। नाउ वैल्यू इज 0। नाउ वी विल मेक 3 मीन्स सेंटर वाली डॉट पे हमें 3 बिट्स को टुगेदर अप करना है, 3 बिट्स अप। अब देखो मैंने थंब का यूज किया है, तो थंब से ही करना है हमें। अब 3 बिट्स टुगेदर अप है, इट मीन्स इसकी वैल्यू क्या है 3, क्योंकि हर बिट्स की वैल्यू 1 1 है और 1 को 3 टाइम्स ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा 3 होगा। देन अब इसको रिमूव करेंगे, इस वैल्यू इज 0 बिकॉज नो बिट्स टच द वैल्यू बार, सो आंसर विल बी 0। नाउ 4, so 4 bits up, it's 4 because 4 bits touch the value bar, so answer will be 4. Now remove it, answer will be 0. Now we will make 5 upper bits value is 5। अब देखो अपर बीट्स में हमेशा हमें इंडेक्स फिंगर का ही यूज करना है, चाहे हम बीट्स को अप करें या फिर डाउन करें। लेकिन यहाँ पे वैल्यू बस आपको ये ध्यान रखना है, हमेशा ये बच्चों को बताना है, हमें ये नहीं कहना कि अपर बिट्स जाएगी तो ये ऐड होगा, नहीं, क्योंकि अपर बॉक्स में तो ये चीज इनसे अपोजिट है, क्योंकि इन बिट्स को तो जब हम डाउन करेंगे तो हमारा ऐड हो रहा है। हमें बच्चों को बताना है कि जब भी हमारी कोई भी बिट्स वैल्यू बार की साइड जाएगी इट मीन्स वो ऐड हो रही है। अब हमें 5 ऐड करना है, तो 5 के लिए हम क्या करेंगे, अपर बिट्स को डाउन करेंगे और मैंने इंडेक्स फिंगर का यूज किया है, क्योंकि अपर डेक में हमेशा हमारी इंडेक्स फिंगर यूज होगी, वेदर वी विल डू ऐड और माइनस। ओके, अब इसको रिमूव भी करना है, इट मीन्स माइनस करना है, तो हम वैल्यू बार से दूर लेके जाएंगे बिट्स को। सो 5 बिट्स अप, नाउ आंसर इज 0। यहां तक बच्चे नॉर्मली कर लेते हैं। बच्चों को थोड़ा सा अगर कंफ्यूजन होता है तो वो 6 बनाने में कंफ्यूज होते हैं। तो 6 के लिए देखो नॉर्मली चीज है, हमारे पास डाउन में सिर्फ 4 बिट्स हैं, तो 4 बिट से तो 6 बन ही नहीं सकता, इट मीन्स हमें 5 से तो हेल्प लेनी पड़ेगी। तो हमने फिंगर काउंटिंग पे सीखा था कि 5 एंड 1 क्या होता है हमारा 6 होता है। तो हमें 5 और 1 को टुगेदर अप करना है, इट मीन्स वैल्यू बार की साइड लेके जाना है। तो इस कंडीशन को हम, जो हमारी हैंड मूवमेंट है, इसको हम पिंच इन बोलते हैं, क्योंकि देखो हमारे 5 और 1 दोनों को हमने अप किया है, ऐसे वैल्यू बार की साइड लेके गए हैं, तो ये हमारी पोजीशन जो है वो है पिंच इन। ये बन गया हमारा 5 + 1 इज 6। ठीक है, अब इसको रिमूव करेंगे 6 को, तो 6 को रिमूव भी हमें 2 बिट्स को, मतलब 5 और 1 6, ये हो गया 6 रिमूव। अब हमें 7 बनाना है। 7 में क्या होता है 5 + 2, इट मीन्स 5 को ऐड करना है हमें और 2 बिट्स को, 5 to 7। अब इनको रिमूव कर देंगे हम। देन 8 के लिए 5 + 3 इट्स 8। अब देखो ये तो बड़ा टूल है, मैं इससे ऐसे कर भी नहीं सकती, मे भी हो भी जाए, लेकिन बच्चों के पास छोटा टूल होता है तो बच्चे इजीली कर लेंगे, पिंच इन पिंच आउट, क्योंकि उनके पास जो टूल होता है वो छोटे साइज का होता है, तो वो इजीली कर सकते हैं उसको। ठीक है, देन -8। अब 9 बनाना है। 9 का कॉम्बिनेशन क्या होता है हमारा 5 + 4, सो अपर बिट्स वैल्यू इज 5, सो 5 and 4, 5 4 9, दैट्स इट। तो हमें सिर्फ फर्स्ट ये जो हमारी सेंटर रोड पे जो भी नंबरिंग प्लेसिंग होती है सिर्फ वही बताना है, क्योंकि अभी बच्चों का बेसिक क्लियर हुआ है, उनके सिलेबस में इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है। अब आते हैं कि नंबर को माइनस करना, प्लस करना, ये सब चीजें। ठीक है, अब ये सब चीजें करने से पहले एक चीज और बता देती हूँ, जो बच्चों की अभी सिलेबस में है। एक तो बच्चों की बुक 1 में, एसके बुक 1 पेज नंबर 47 and 48, बोथ पेज आर मॉक पेपर पेज। तो उसमें मॉक पेपर में जो भी पैटर्न दे रखा है हमारा, सेम वही हमारा एग्जाम का पैटर्न होगा। तो कोई भी पेरेंट्स पैनिक ना हो, क्योंकि जो भी मॉक पेपर में है तो उसमें 3 टाइप्स के सम है हमारे। एक तो उसमें दे रखा है कि काउंट द बिट्स एंड राइट आंसर। ठीक है, तो ये है फर्स्ट सम। इसमें हमारे पास क्या होगी, ऐसे टूल दे रखा होगा वहां पे, उसमें ऐसे बिट्स दे रखी हैं, ये 1s प्लेस, ये 10s प्लेस। ठीक है, अब इनको हमें काउंट करके आंसर लिखना है।
नीचे की साइड ऐसे बॉक्स दे रखा होगा, उसमें हमें आंसर की प्लेसिंग करनी है, दैट्स इट। ठीक है, मैं थोड़ा सा साइड में करके दिखा देती हूँ, एक बार दिखाई दे रहा है यहाँ से। ऐसे कोई भी एक बॉक्स बन रखा होगा, ये वंस प्लेस, ये टेंस प्लेस, यहाँ पे बिट्स ड्रॉ कर रखी है। अब हमें इनका आंसर देना है, तो ये यहाँ पे जो बॉक्स बन रखा है डाउन में, यहीं पे आंसर की प्लेसिंग करनी है हमें। तो हमें बीट्स को काउंट करना है। अभी जैसे मैंने बताया था आपको, यहाँ पे 2 रोड्स यूज हो रखी हैं, तो 2 रोड्स होंगी तो हमें 2 रोड्स को ही काउंट करना है। वो कैसे करना है, जैसे हमने ये वंस प्लेस रोड पे किया था। वंस प्लेस रोड पे हमारे पास 2 बीट्स है और वो भी डाउन साइड वाली बीट्स है। तो डाउन वाली बीट्स की वैल्यू हमारी 1 1 होती है, तो यहाँ पे 2 है, तो आंसर क्या होगा 2। तो पहले सिर्फ 1 रोड को काउंट करो और आंसर लिख दो 2। ठीक है, अब टेंस प्लेस वाली रोड पे भी हमारे पास बीट्स कितनी है, एक अपर वाली बीट्स है और एक डाउन वाली बीट्स है। तो अपर वाली बीट्स की मैंने बताई थी कि अपर वाली बीट्स की वैल्यू हमेशा 5 होती है और डाउन वाली बीट्स चाहे कोई भी बीट्स लो आप, हमेशा वैल्यू 1 होगी। तो 5 में अगर 1 बीट्स ऐड करेंगे तो आंसर विल बी 6। सो यहाँ पे इसी रोड के नीचे आपको 6 लिख देना है। अब अगर हम कंबाइन इस आंसर को रिपीट करें तो आंसर क्या होगा 62। तो ऐसे होगा हमारा फर्स्ट सम। ठीक है, इस टाइप के होते हैं फर्स्ट सम। सिलेबस जो हमारा एग्जाम होगा उसमें भी सेम ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। अब जो सेकंड टाइप का जो क्वेश्चंस होगा वो होगा हमारा ड्रॉ द बिट्स। ड्रॉ द बिट्स। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना होगा, ऐसे ही टूल दे रखा होगा और उस टूल के ऊपर कोई भी नंबरिंग होगी, ऊपर होगी या फिर डाउन में होगी, कहीं ना कहीं जरूर होगी, और हमें उसी नंबर को प्लेस करना है। ये वंस प्लेस, ये टेंस प्लेस। जैसे कि हमारे पास है 7। ठीक है, इस 7 को प्लेस करना है हमें टूल पे। तो 7 हमारा सिंगल नंबर है, इट मीन्स हमें वंस प्लेस रोड यूज करनी होगी। तो वंस प्लेस पे हमें 7 को ड्रॉ करना है। तो 7 के लिए हम क्या करेंगे, पहले 5 बिट्स ड्रॉ करेंगे, 5, देन 2 बिट्स और ड्रॉ करेंगे। तो 5 और 2 7 होता है हमारा, तो ये हो गया 7। ठीक है, तो इस टाइप के सम होंगे हमारे। एक बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं, जैसे कि यहीं पे एक सम और बताती हूं मैं आपको। ये 7 बना दिया मैंने। अब एक सम है 70, ये वंस प्लेस, ये टेंस प्लेस, 70 ड्रॉ करना है। ठीक है, अब 70 में 0 हमारा वंस प्लेस का है, क्योंकि वो हमारी राइट हैंड साइड है, तो हमें राइट हैंड साइड वाली रोड पे ही उसको ड्रॉ करना है। 7 हमारे लेफ्ट हैंड साइड है, इट मीन्स हमें उसको लेफ्ट हैंड साइड वाली रोड पे ही प्लेस करना है। इट्स अ सिंपल थिंग। अब 0 के लिए कोई भी बिट्स ड्रॉ नहीं करते थे, हो मैंने यहाँ भी बताया था कि अगर कोई भी बिट्स वैल्यू बार को टच नहीं करती है, इट मीन्स उसकी वैल्यू क्या होगी 0। तो यहाँ पे हमें कोई बिट्स ड्रॉ नहीं करनी, क्योंकि 0 के लिए कोई बिट्स भी टच नहीं करते हम वैल्यू बार से। अब हमें यहाँ पे 7 बनाना है, इट मीन्स जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड वाली जो रोड है, टेंस प्लेस वाली रोड, वहां पे हम 7 को ड्रॉ करेंगे। तो 7 के लिए हमारा क्या होता है 5 और 2, इट मीन्स 2 बिट्स डाउन में ड्रॉ करेंगे ऐसे। तो ये बन गया हमारा 70। ठीक है, तो 2 सम में भी ये आपके क्लियर हुए होंगे। 2 सम हमारे ये होंगे, उसमें क्योंकि फर्स्ट सम में भी हमारे कई पार्ट्स होंगे, 10 भी हो सकते हैं, वो 5 भी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही सेकंड टाइप का जो था ड्रॉ द बिट्स, इसमें भी हमारे 10 पार्ट्स भी हो सकते हैं, इसमें 8 पार्ट्स भी हो सकते हैं। देन थर्ड सम क्या होगा हमारा, प्लस माइनस के सम। उसमें 3 डिजिट्स के सम आएंगे, एज लाइक 3 रोज या कॉलम बोल सकते हो आप। फर्स्ट सम इज मेक 2 अगेन +2 +5। सो 3 कॉलम्स या 3 रो कुछ भी बोल सकते हो आप। ठीक है, सो 3 रोज सम है ये हमारे पास। सबसे पहले जैसे 2 है, तो हमें 2 को, क्योंकि ये वंस प्लेस का नंबर है, वंस प्लेस का नंबर हम वंस प्लेस पे ही ड्रॉ करेंगे। 2 बिट्स अप, अगेन 2। अब कुछ बच्चों का ये डाउट होता है कि मैम इनके सामने तो कोई साइन है ही नहीं, तो इसमें हमें करना क्या है। जब हमारे पास कोई भी साइन नहीं होता, नॉर्मली जैसे आप मैथ में भी करते हो, जो प्लस का नंबर होता है उसके सामने कोई साइन नहीं होता। ठीक है, तो जो कोई साइन है ही नहीं, इट मीन्स हमें उन नंबर को ऐड करना है।
तो यहाँ पे कोई साइन नहीं है, तो सभी नंबर्स को हमें ऐड करना है। हमने पहले 2 बनाया, अब इसमें हमें 2 ऐड करने हैं। तो डाउन में हमारे पास 2 बिट्स अवेलेबल है, तो 2 बिट्स को टुगेदर अप करेंगे हम। देन प्लस 5 हमें पता है कि अपर वाली जो बिट्स होती है वो हमारी 5 होती है, तो 5 बिट्स डाउन। अब आंसर क्या हुआ, इन सबको काउंट कर लेंगे। 5 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है। बच्चों को थोड़ा सा इजीली लर्न करवाने के लिए हम क्या भी कर देते हैं, जैसे 5 से शुरू कर दो, क्योंकि अपर वाली बिट्स अगर यहाँ पे है तो 5 + 1 6, 6 + 1 7, 8 9। तो आंसर क्या हुआ हमारा 9। ये क्या हुआ 9 आंसर। ठीक है, अब सेकंड सम की तरफ चलते हैं हम। जब भी कोई भी सम हम अगर शुरू करेंगे तो सबसे पहले टूल को क्लियर करेंगे, उसके बाद ही नेक्स्ट सम करना शुरू करेंगे हम। ठीक है, अब करेंगे हम मेक 6 + 3 and -2। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये 2 सम जो 2 डिजिट्स हैं हमारी, इनके सामने कोई साइन नहीं है, इट मीन्स इन दोनों को तो हमें प्लस करना है, और यहाँ पे माइनस का साइन दे रखा है, तो इस नंबर को हम माइनस करेंगे। बस ये साइन को हमें देखना है कि कहाँ पे साइन गिवन है और कहाँ पे नहीं है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे 6, सो 5 + 1 is 6, देन +3, so 3 bits are there, so 3 bits together up, देन -2 में हम क्या करेंगे 2 बिट्स माइनस, क्योंकि हमें माइनस करना है, इसका मतलब 2 बिट्स को वहां से रिमूव कर देंगे, हम हटा देंगे वहां से। ठीक है, अब जितनी भी रेस्ट डिजिट हैं जो हमारी वैल्यू बार के साथ में टच हैं, सिर्फ उनको काउंट करेंगे हम। 5 और 2 7, 5 6 7, आंसर क्या होगा हमारा 7। ठीक है, अब इस सब में बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं मैं वो बताती हूँ आपको एक बार फिर से। जैसे 6 है, 6 बना दिया हमने, +3, बच्चे क्या करेंगे 3 के लिए इस बिट्स को काउंट कर लेते हैं, नहीं, क्योंकि ये तो हमारा 6 के लिए था, 6 में हमें 3 ऐड करना है, इसलिए हमें जो हमारे पास बिट्स बची हैं वहां से हमें 3 बिट्स को लेना है, ये वाली काउंट नहीं करनी हमें, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो कि इस चीज को काउंट कर लेते हैं। तो थोड़ा सा आप ध्यान दोगे तो बच्चे इस चीज से दूर हो जाएंगे। तो 3 बिट्स अप, देन -2, सो डाउन से 2 बिट्स को रिमूव कर दिया हमने। ठीक है, एक सम और लेते हैं हम, मेक 7 -5 + 6, ये सम है हमारे पास। टूल हमारा क्लियर है। सबसे पहले हम क्या करेंगे 7, सो 5 6 7। ठीक है, -5, देखो साइन दे रखा है माइनस का, इट मीन्स 5 बिट्स को हमें वहां से रिमूव करना है, तो 5 बिट्स को हमने कर दिया यहां से रिमूव। देन +6, अब 6 का देखो बच्चे क्या करेंगे, यहां देखने लग जाते हैं 6, अरे 6 के लिए हमारे पास तो सिर्फ 2 ही बिट्स बचे हैं, तो 6 हम कैसे ऐड कर सकते हैं डाउन से, नहीं कर सकते, इट मीन्स हमें 5 से तो हेल्प लेनी होगी। तो पहले हम 5 को ऐड करेंगे, 5 and 1 6। ठीक है, अब इसमें भी बच्चे वही मिस्टेक करते हैं कि 5 और ये 1 तो है ही नहीं, क्योंकि ये तो हमारे पास ऑलरेडी है, जो ऑलरेडी है उसको काउंट नहीं करना हमें, जो एक्स्ट्रा बिट्स बची हैं उनमें से हमें काउंट करना है। अब हमारा आंसर क्या आया 5 6 7 8, तो अब आंसर हो गया 8। तो ये थे हमारे प्लस माइनस के सम। अब एक चीज जैसे कि 2 रोड्स भी यूज हुई हैं, वो चीज भी एक बार मैं बता देती हूँ। जैसे ये 1 रोड, ये 10 रोड, तो हमें जैसे 28 ड्रॉ करना है, वहां पे टूल गिवन होगा, इट मीन्स ड्रॉ कर रखा होगा पेज पे, वहां पे हमें 28 ड्रॉ करना है। तो सबको दिखाई दे रहा है कि जो 8 है वो हमारा 1st प्लेस नंबर है, ये हमारा 10th प्लेस नंबर है, तो वहां पे सिर्फ 2 ही रोड्स गिवन होंगे, 2 रोड्स गिवन होंगी, तो 8 हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है, 5 and 3, और 2 को हमें इससे नेक्स्ट वाली रोड पे, क्योंकि वहां पे 2 ही रोड होंगी। ये तो चलो पूरा का पूरा टूल है, बच्चे में भी हो सकता है कंफ्यूज भी हो, लेकिन वहां पे तो सिर्फ हमारे पास ऐसे 2 रोड्स गिवन होंगी, ये 1st प्लेस, ये 10th प्लेस, यहाँ पे हमें 28 ड्रॉ करना है। ठीक है, तो 2 को हमें यहाँ पे ड्रॉ कर देना है और 8 को यहाँ पे। 8 को ड्रॉ करने के लिए पहले 5 ड्रॉ करेंगे, 5 देन 3 बिट्स, ये हो गया हमारा 28। तो मे भी जो भी डाउट थे वो क्लियर हुए होंगे।
अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट भी कर दीजिए, मैं आपका पर्सनली जवाब दूंगी, डोंट वरी, ठीक है। और बाकी कोई भी पेरेंट्स पैनिक ना हो, क्योंकि सब बच्चों को आता है। कोई एक आध बच्चा, देखो अब पूरी क्लास में कोई एक आध बच्चा तो ऐसा हो सकता है, और वो भी ऐसा नहीं है कि उसको आता नहीं है, आता सबको है। लेकिन क्या होता है कि बच्चे थोड़े अभी भाई ज्यादा ही छोटे बच्चे हैं, फर्स्ट क्लास के बच्चे, वो ज्यादा गेम में ज्यादा ध्यान रखते हैं, तो थोड़ा बहुत वो चीज हो सकती है। अदरवाइज हर बच्चा जानता है कि हमारी अपर बिट्स की वैल्यू क्या है, डाउन बिट्स की वैल्यू क्या है, प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं हम, बीट्स कैसे ड्रॉ होगी, बीट्स को रिमूव कैसे करेंगे हम, काउंट्स द बीट्स, फिर उनका आंसर करना, एवरीवन नो अबाउट दिस, सो डोंट डू पैनिक अगेन। तो मे बी आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगी, तो आप अपने बच्चों को करवा पाओगे। हाँ, दोबारा से फिर से बोल रही हूँ मैं, जो एग्जाम का जो पैटर्न होगा वो हमारा बुक 1 पेज नंबर 47 एंड 48, बोथ पेज आर सेम, और वो मॉक पेपर पेज हैं, तो उनमें जो भी पैटर्न है सेम पैटर्न फॉलो होगा, तो वैसे ही हमारा एग्जाम आएगा। वहां से आप हेल्प ले सकते हो अपने बच्चों की प्रैक्टिस करवाने के लिए। 28 फेब को हमारा एग्जाम है। सभी पेरेंट्स को मैं फिर से बोल रही हूँ, सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को टूल जरूर देंगे उस दिन, ताकि बच्चे अपना पेपर इजीली कर पाए, क्योंकि बगैर टूल के ये हम कर ही नहीं सकते। सो एवरीवन प्लीज गिव टूल योर स्टूडेंट, योर चाइल्ड, ओके। सो बस आज की वीडियो इतनी ही, बहुत लंबी हो गई है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर दीजिए, यूट्यूब पे ही कर दीजिए, क्योंकि नंबर तो मे भी आपके पास होगा नहीं, होगा तो भी पर्सनली ना करके आप यूट्यूब पे मैसेज छोड़ दीजिए, मैं जरूर रिप्लाई करूंगी आपका, ठीक है।